दोस्तों आइए चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी में हम लोग समझते हैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप भी आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, या बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेड सेशन के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें बताया जाता है जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि हम लोग जो चार्ट रीडिंग सेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं, अब चार्ट सिर्फ रीड हम लोग नहीं करते हैं, इस जगह पे हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट भी 1 बाय 1 करके सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी में आप लोग बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि चार्ट अगर आपसे सही रीड हो पा रहा है, कर पा रहे हैं आप, तो आपका एंट्री भी परफेक्ट होगा और एसएल भी परफेक्ट जगह पे रहेगा। जब तक आप चार्ट को सही से रीड नहीं कर पाएंगे तब तक आपका एंट्री वैलिड नहीं हो सकता है, सही जगह पे एंट्री नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए चार्ट को रीड करने सबसे पहले आना चाहिए। तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा और 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा होगा। अब आप बोलेंगे सर 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप जब 4 आवर का टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखिए ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखने वाला है? 4 आवर का टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा इस जगह पे इंटरमीडिएट टर्म है प्रीवियस का, जैसे लिया है मार्केट इस जगह पे देख रहे हैं। अब इंटरमीडिएट टर्म है क्या होता है? इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है? शॉर्ट टर्म लो क्या होता है? शॉर्ट टर्म है क्या होता है? अगर आप क्लियर नहीं है, आपको नहीं आता है, तो आप जाइए चैनल पे, सारा वीडियो पड़ा हुआ और आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए इंटरमीडिएट टर्म हाई का कॉन्सेप्ट में ये होता है, जब भी मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई को लेता है, इंटरमीडिएट टर्म हाई को लेने के बाद मार्केट डाउन साइड में मूव देता है। अब आप बोलेंगे सर आप ये बोले हुए हैं कि जब तक इंटरमीडिएट टर्म हाई, नया इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं बने तब तक हम लोग डाउन साइड में एंट्री प्लान नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि एंट्री प्लान कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस का इंटरमीडिएट टर्म है जैसे लिया, कैसे एंट्री प्लान करना ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमको दिखा कि इंटरमीडिएट टर्म है इस जगह पे ले चुका है, तो हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे इस जगह पे आपको मल्टीपल चीज़ें दिखेगा। ठीक है, इस जगह पे आपको मल्टीपल चीज़ें दिखेगा। जैसे में मार्केट इस जगह पे क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और लिक्विडिटी रन क्या होता है, ये हम लोग बिल्कुल, आप लोग बने रहिए सेशन में, ज़रूर क्लियर होगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और लिक्विडिटी रन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या दिख रहा है, मार्केट जो इस जगह पे लो लगा करके ऊपर गया है, तो ये एक एफवीजी था जो वैलिड था। अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता तो इसी एफवीजी को लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि मार्केट अच्छा खासा क्लोजिंग भी दिया है, तो ये क्लोजिंग नहीं है, इसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल डेप्थ में समझेंगे नेक्स्ट सेशन में कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और लिक्विडिटी रन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको दिख गया लिक्विडिटी स्वीप का एरिया। दूसरे शब्दों में अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सर बॉस स्वीप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे बॉस स्वीप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। अब जब हम लोगों को लिक्विडिटी स्वीप दिख गया इस जगह पे, इस एफवीजी का रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट, इस एफवीजी को तोड़ दिया। तोड़ने का ये मतलब होता है जब भी बड़ा सेलर एंट्री लेता है, मतलब बड़ा सेलर्स एंट्री लेता है, तो आपको दिखेगा मार्केट में अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है, हिंदी अगर डिस्प्लेसमेंट का समझे तो डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापित अवस्था। अगर मार्केट इस जगह पे, इस कैंडल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, इस जगह पे सेलर्स हावी हुआ, इधर भी मल्टीपल सेलर्स दिख रहा है, और मार्केट क्या किया, इसी जगह से डिस्प्लेस किया, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिखाया सेल साइड में। ठीक है, अब सेल साइड में जो डिस्प्लेसमेंट दिखाया है, सबसे ज़रूरत की बात यह है, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिखे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट में एक एफवीजी फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एफवीजी का अगर फॉर्मेशन होगा तो उस एफवीजी पे मार्केट अगर नीचे बॉस करने जाए या चौक करने जाए, उससे मतलब नहीं है आपको। क्लियर ये दिख रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप इस जगह पे दिख गया और मार्केट इस जगह पे लिक्विडिटी रन दिख गया। जब मार्केट को ऊपर जाना रहता तो इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करता और इसी जगह से ऊपर जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट आया नीचे, डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पे एक नया एफवीजी दिखा आपको, तो इस एफवीजी पे आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब जब आपका इस एफवीजी पे एंट्री होगा
इस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एफवीजी है और साथ में ऑर्डर ब्लॉक है। अब एंट्री कैसे होगा हम लोगों का, इसी एफवीजी पे एंट्री होगा, इसी एफवीजी पे एंट्री होगा और ऑर्डर ब्लॉक का एसएल रहेगा। अब आप टारगेट के लिए कहाँ पे जाएंगे, टारगेट के लिए आप फर्स्ट टारगेट के लिए जाइए इक्वल लो का। इक्वल लो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल लो इसको इसीलिए बोलेंगे चूंकि इस जगह पे आपको मल्टीपल लिक्विडिटी दिख रहा है, ठीक है। इस जगह का टारगेट लेंगे फर्स्ट टारगेट। और दूसरा टारगेट अगर नीचे जाएंगे तो ये था हम लोगों का ये था हम लोगों का गैप इम्बैलेंस का एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होता है। फिर से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद आप बोलेंगे सर इस जगह पे बॉस किया है, इस जगह पे क्या किया है, इस एरिया में बॉस किया। अब बॉस का भी बिहाफ पे हम लोगों का एंट्री होता है, क्योंकि इस जगह पे दिख गया अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट और मार्केट ऊपर गया, इस एफवीजी को लिया, लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को भी लिया है और अच्छा खासा डिस्प्लेस किया। अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता, जैसे आपको इस जगह पे एफवीजी दिख रहा है, ठीक है, इस जगह पे आपको एफवीजी दिख रहा है, ठीक है, ये एक वैलिड एफवीजी है और साथ में क्या है ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर आपको एफवीजी बड़ा दिखे तो आप एफवीजी को छोड़ सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को ले सकते हैं, ठीक है। ये इसीलिए बोल रहे हैं चूंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर आप लोग इतना बड़ा एसएल को नहीं रख पाएंगे, एसएल मेंटेन नहीं होगा, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब एफवीजी क्रिएट हुआ, आप देख रहे हैं एफवीजी क्रिएट हुआ, अब ऊपर जाना रहता तो क्या करता, ये इस एफवीजी को तोड़ता, ठीक है। ये जो हम लोगों के सामने एफवीजी दिख रहा है, इस एफवीजी को तोड़ देता और तोड़ते हुए मार्केट क्या करता, ऊपर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर क्लोज होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब इस एफवीजी का रिस्पेक्ट किया है मार्केट। रिस्पेक्ट करने का ये मतलब हुआ कि मार्केट अब नीचे आएगा, ठीक है। चूँकि मार्केट जब इस जगह से जा रहा है और मार्केट आराम से जा रहा, उतना भी आपको डिस्प्लेसमेंट करता हुआ नहीं दिख रहा, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट डाउन साइड में आएगा। और प्रीवियस आप देख ही चुके थे, लिक्विडिटी स्वीप भी दिख गया और लिक्विडिटी रन भी दिख गया, ठीक है। तो दूसरा एंट्री आप इस एफवीजी पे बना सकते हैं। अगर एसएल बड़ा आ रहा है तो आप ऑर्डर ब्लॉक पे भी एंट्री बना सकते हैं। एसएल बड़ा रहा, एफवीजी से मार्केट गिर गया तो आप गिरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एंट्री हम लोगों का इसी ऑर्डर ब्लॉक पे होता और यहाँ का एसएल रहता। और फिर से टारगेट का अगर बात करें तो फिर से इक्वल लो का हम लोगों का टारगेट रहता, इक्वल लो का टारगेट रहता और मार्केट अच्छा खासा नीचे आया, ठीक है। अच्छा खासा नीचे आया और नीचे इक्वल लो था। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे समझिए कि टारगेट हम लोग कैसे डिसाइड किए थे। देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ये आपको दिख रहा है कि सर इस जगह तक, इस एरिया तक इसीलिए हम लोग रखे थे, एक मिनट, हाँ, इस एरिया तक हम लोग इसीलिए रखे थे टारगेट को। इस जगह पे आपको लिक्विडिटी दिख रहा है। अब जब बड़ा टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी दिख रहा है और ये छोटा टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है कि ये इक्वल लो है, तो हम लोग आराम से इस जगह का टारगेट लेकर के चल सकते हैं, फर्स्ट टारगेट। और अगर आप ऑप्शन बाइंग के अंदर हैं तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर है या हेज के साथ आप ट्रेड करते हैं तो दूसरा टारगेट आपका क्या होगा, ये होगा, ये गैप इम्बैलेंस होगा। आप फर्स्ट टारगेट इसको भी ले करके चल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन हेजिंग के साथ जो ट्रेड करते हैं, हेज के साथ जो ट्रेड करते हैं, उसका क्या होता है, उसका ये होता है कि मार्केट जब नीचे आता है, नीचे आने के क्रम में मार्केट फंस भी जाए बीच में, तो उसमें टाइम वैल्यू होता है, वो घटता है तो आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन आपको इस जगह पे ऑप्शन बाइंग के अंदर उतना होल्ड नहीं करना है, तो आप आराम से इक्वल लो का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। 4 आवर पे भी दिख गया टारगेट और 5 मिनट पे भी दिख गया। तो ये आपका इस प्रकार से मार्केट वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो समझ रहे हैं कि चार्ट रीड कैसे करना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ हम लोग चार्ट को रीड नहीं करते हैं, इसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रह जाए तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर इसके लिए हमको वीडियो चाहिए, यहाँ पे डाउट रह गया है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये बता रहे हैं कि सर अगर आपको इंटरमीडिएट टर्म हाई सीखना है, इंटरमीडिएट टर्म लो सीखना है, स्ट्रक्चर मैपिंग का शुरुआत कैसे करना है, सारा वीडियो पड़ा हुआ, आप जाइए पहले देखिए चैनल पे। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको 2 एंट्री मिल गया। अब बात ये भी है कि आप अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे बायर्स को देख रहे हैं तो ये आपके लिए सही है। इसीलिए सही है क्योंकि आप छोटा टाइम फ्रेम पे बार बार ट्रैप होने से बचेंगे, ठीक है। बार बार ट्रैप होने से बचेंगे। उससे अच्छा है कि अगर आपको एक सप्ताह में अगर 2 ही या 3 ही ट्रेड मिले
और अच्छा ट्रेड मिले तो आपको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। और आपको इस जगह पे जो मार्केट क्लोज हुआ था प्रीवियस डे का अगर बात करें, इस जगह पे जो क्लोज हुआ था आप देख रहे हैं, इस जगह पे जो मार्केट क्या किया था, क्लोजिंग दिया था। क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहीं पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर गया। अब आपको बाद में क्या बताया, उसके बाद का एंट्री में, ये दोनों एंट्री कॉन्सेप्ट में कि ये इक्वल लो है, यहाँ का आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर आप क्लियर नहीं है तो जाइए चैनल पे, हर एक वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद कमेंट करिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।